मैं अपने आप को राइटर से भी ज़्यादा प्रीता समझती हूँ। सृष्टि कहती थी मैं उसे बोलूँगी मुझे माँ नहीं बुलाया। आई हैव नॉट रियली लिव्ड विद हिम लाइक अ वाइफ। आई एम रियली एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। जैसे भी चलेगी वो मेरी कहानी है। स्टोरी में वो दिखा रहे कि प्रीता वो हो गई, मैं असली में थोड़ी हो गई यार। दिस इज माई होम, आई एम नेवर लीविंग इट। Shraddha, 1500 episodes it's like milestone. Yeah, कितनी खुशी है इस very बात की? huge. It's huge, and I'm very happy. I'm elated, thrilled. I mean, I'm at a loss for words कि मैं कितनी खुश हूँ. Actually खुश से ज़्यादा मुझे blessing ये है भगवान की और सारे followers की, likers की, viewers की, makers की. तो टच वुड क्योंकि बहुत कम ये देखने को मिलता है एक एक्टर को अपनी लाइफ में कि वो 1500 एपिसोड्स एक ही सीरियल के सेलिब्रेट करे. सो इट्स ह्यूज एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट. And किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले आई नो मैं इंजर्ड नहीं, हो बट मैं सेलिब्रेट तो भी कर ही रही हूँ सबके साथ. कर भी चुकी हूँ. मेरे फैंस ने बहुत सारे केक्स भेजे थे, वो मैंने खाए भी, काटे भी, बांटे भी. सो आई इन माई हार्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड. ये सेलिब्रेशन तो चलता ही रहेगा. इट इज़ समथिंग विच आई विल सेलिब्रेट ऑल माई लाइफ एंड चेरिश ऑल माई लाइफ. and Shraddha, when you play a character for 5 years it becomes a part of you. प्रीता को कितना आप अपने आप से करीब मानती हैं, अब आप प्रीता बन चुकी हैं. जब मैं सेट पे होती हूँ तो मैं प्रीता बन चुकी हूँ. और आई थिंक कई बार, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट एनी वन हियर, लेकिन कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को राइटर से भी ज़्यादा प्रीता समझती हूँ. क्योंकि कई बार कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जो राइटर ने तो प्रीता के लिए लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रीता नहीं बोल सकती, या प्रीता ऐसा नहीं करेगी, या प्रीता ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगी. तो आई डू द सीन अकॉर्डिंग टू हाउ प्रीता वुड डू इट. क्योंकि आई थिंक नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई नो प्रीता द बेस्ट. And you also seem to have formed a bond with everyone, चाहे वो फैमिली के कास्ट हो तो चले गए, चाहे वो नहीं, आपकी बॉन्डिंग न्यू हो जाती है. जैसे अभी भी हम आपका बैंटर देखते हैं जो चल रहा होता है Right. सबके साथ. तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द न्यू स्टार कास्ट? Oh, the new star cast is absolutely rocking. They are amazing people. पारस, बसीर, सना, इतने ज़्यादा क्यूट लोग हैं. और I have a lot of fun around them. I think my decision of like staying back in the show and carrying it on became really worth it because the new cast is like so like breath of fresh air. आपको पता चला कि आप इतने दो हैंडसम सन के माँ बनने वाली, तो हाउ यू रिएक्टेड फर्स्टली? But you know, honestly, because I always speak out of my heart. तो जब हम लोग सृष्टि और मैं डिस्कस करते थे कि यार अभी एक हफ्ते के बाद हमको कोई आ जाएगा माँ और मासी बुलाने वाला, तो हमको ऐसे लगता था. और सृष्टि कहती थी मैं उसे बोलूँगी मुझे माँ नहीं बुलाए और मुझे कुछ भी और बुलाए, बट माँ नहीं बुलाए, मासी नहीं बुलाए. तो वी यूज टू फील रियली ऑड कि एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है. एंड व्हेन द डे केम और ऐसा हो गया, तो दे आर सो क्यूट एंड आर बॉन्डिंग लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. वी हिट इट ऑफ सो वेल कि अब बड़ा मज़ा आता है. लाइक आई एम नॉट थिंकिंग कि ओ यार मैं मदर कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बट आई एम रियली एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग. But was there any inhibition when या इट वॉज इनिशियली मतलब बीच बीच में सबकी बातें सुन के कि मुझे शुरू से नहीं था कोई भी. व्हेन द फर्स्ट डे इट वाज टोल्ड टू मी दैट लीप होने वाला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इनफैक्ट आई वाज हैप्पियर क्योंकि मुझे लगा कि नाउ द बर्डन विल बी शेयर्ड. मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिलेगा. सिंस आई हैव गॉटन मैरिड आई हैव नॉट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई हस्बैंड इन माई हाउस इन विशाखापट्टनम. मैं 5-5 दिन के लिए जाती हूँ, तो आज तक मैं बस छुट्टी मना रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ. आई हैव नॉट रियली लिव्ड विद हिम लाइक अ वाइफ. तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा तो मज़ा आएगा. तो आई वॉज एब्सोल्युटली इन अग्रीमेंट. उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया, दोस्तों ने, कुछ और लोगों ने कि यू शुड क्विट द शो, क्योंकि क्यों प्ले करना इतने बड़े बंदी का रोल के व्हेन यू नॉट दैट. एंड तो मैं थोड़े दिन के लिए ऐसा सोच रही थी, बट देन मैंने की अपने दिल की, क्योंकि मैं
इस शो से बिगिनिंग से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बीच में आ गई और इमीडिएटली मुझे ये कैरेक्टर। आई हैव ग्रोन एवरी डे इन द शो एंड अदरवाइज। मतलब एक 6 साल पहले की श्रद्धा और अभी की श्रद्धा में बहुत फ़र्क है। वो सिंगल थी, शी वांटेड टू एवरी अदर मंथ गो अब्रॉड एंड हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स। अब मैं मैरिड हूँ, वेन एवर आई गेट छुट्टी आई वांट टू गो स्पेंड इट दिस विद दिस वन पर्सन हु इज़ माई हस्बैंड। आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल। तो चेंजेस मेरी रियल लाइफ में भी आए हैं और वो अगर स्टोरी में ऑब्वियसली मेरी रियल लाइफ की तरह तो स्टोरी चलेगी नहीं। स्टोरी ज़्यादा अभी भी लोग कहते हैं स्लो है पर फिर भी जैसे भी चलेगी वो मेरी कहानी है, तो वाई शुड आई नॉट प्ले माई कैरेक्टर। स्टोरी में वो दिखा रहे कि बीता वो हो गई, मैं असली में थोड़ी हो गई यार। आई थिंक एक्टर्स नीड टू कीप एन ओपन माइंड फॉर प्लेइंग डिफरेंट kind of roles and roles of belonging to different age groups because you're an actor end of the day. कि आपके जो हस्बैंड है वो बहुत मीडिया शाय है, वो आते ही आप उनको बोलती रहती है कि सामने आ जाओ सामने, बट क्या वो आपका शो देखते हैं, सीता का कैरेक्टर देखते हैं? वो पहले तो नहीं देखते थे, अब जब से शादी हो गई फिर वो थोड़ा थोड़ा देखने लगे. माई इन लॉज वॉच इट very regularly my show. They become quite fond of the show और वो मुझे inputs भी देते रहते हैं कि ये नहीं ऐसे कपड़े नहीं वैसे पहनो. तो everyone is really supportive and my husband he doesn't get the time to watch the show every day, but he knows from me what's happening in the show and वो मतलब he is always all ears to my rants about the show. श्रद्धा, जैसे कि आपने बोला कि एक्टर्स को ओपन माइंड होना चाहिए, एज ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री में अगर कोई माँ का किरदार निभाता है तो उसको माँ का ही किरदार बैक टू बैक ऑफर मिलता है, स्टीरियोटाइप हो जाता है. तो हाउ यू फील ऑल दिस थिंग? एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एकदम से इसका जवाब ऐसे देना बनता भी नहीं है. बहुत सोचने की बात है कि एक्चुअली मैं बोलूँगी तो बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसी बोल रही है, स्टीरियोटाइप हो जाता है, हमने ये किया फिर हमने ये किया. लेकिन आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल, आई कैन ओनली स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मी. I had played a negative role in Dream Girl, Shashi Sumit's production. It was absolutely negative. Yeah. मतलब I could not stand the positive woman around me. मैंने सब किया उसको हटाने के लिए वो, और उसके immediately बाद मैंने कुंडली भाग्य किया. तो I think it's up to that person. How versatile you think you are, how accepting you think you are, how accepting as in terms of challenges, or also probably I was lucky. तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए I was not shy of picking up or continuing with the role. I am not, and I know that you are still going to see me in younger roles again, and probably here, TV, OTT, and this is my home. I'm never leaving it. Any message to fans? During Kundli Bhagya, I've become so used to a lot of love from followers, fans. मेरे लिए लड़ते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उसमें मेरा साथ देते, कुछ भी करते हैं. तो I don't know, till when I'm doing this show or I'm going to be doing something else or where I'll be in life, but I've become really used to your love. So I hope you guys will always love me like you do. And I always, have something new to entertain you with in my hands. थैंक यू सो मच. Thank you.